मीडिया यहाँ पर है जो कि बेहतर सब बहुत अहम इलेक्शन है, इसलिए अहम है क्या वो ताकतें आए जो वतन में इंसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें धर्मों में बांटा जाए। अरे सब करिए भैया बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ। जब 47 में आजाद हुआ, मकसद इस वतन का ये था कि ये सबका वतन होगा, कोई फर्क नहीं होगा। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कश्मीर से हो, वो मद्रास से हो, वो बंबई से हो, वो त्रिपुरा से हो, सब एक होंगे और एक तरीके से सोचेंगे और इस वतन को उस मुश्किल से निकालेंगे जिसमें अंग्रेजों ने इसको छोड़ा था। बहुत खून बहा, कई लोग मारे गए, लाखों में मारे गए, मगर फिर इस वतन को संभाला गया। एक ऐसा आईन बनाया गया जो सबके लिए था और इस रियासत के लिए एक खास पोजीशन रखी गई जो 370 में आईन का एक हिस्सा बन गया। कई कानून उसके बाद यहां लागू किए गए जो अगर देखा जाए तो गलत थे, क्योंकि कोई भी कानून यहां नहीं लगाया जा सकता था। जबकि आईन साज असेंबली बर्खास्त हो गई, उसके बाद कोई आईन लगाना गलत था, मगर कई आईन सदर हिंदुस्तान ने लगाए और हमारी अंदरूनी खुदमुख्तारी को नुकसान पहुंचाया गया। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि जो हम एक वाहिद रियासत थी जिसका अपना सब कुछ था, सिर्फ 3 ही चीजें हमने मरकज के हवाले की थी। एक हमारी हिफाजत, डिफेंस, दूसरा बाहर के मुल्कों से ताल्लुक, फॉरेन अफेयर्स, तीसरा कम्युनिकेशन, मतलब तार, टेलीफोन, ये सब चीजें जो हैं, ये सब 3 चीजें मरकज के हवाले जो उस वक्त के राजे थे यहाँ पे, महाराजा हरि सिंह ने जब इलाहा किया उसमें ये 3 चीजें उनको दी गई और बाकी सर्फ यहाँ रखा गया। कई लोग आपसे कहते हैं कि 370 जो है वो आर्जी था। वो आर्जी इसलिए भी था क्योंकि इस रियासत का फैसला लोगों ने करना था प्लेबिसाइट से, और जब तक वो फैसला नहीं होता तब तक ये आर्जी था। और जब ये फैसला हो जाता कि आखिरकार इस रियासत का क्या होगा, लोग क्या फैसला करेंगे, तभी ये कानून उठ सकता था। मगर ऐसी चालाकी की गई कि शेर कश्मीर को 53 में उन्हें बरतरफ किया गया। एक ऐसी हुकूमत कायम की गई जिन्होंने इसे खोखला बना दिया। 370 बख्शी साहब ने भी किया, सादिक साहब ने भी किया, और फिर कासिम साहब आए, उन्होंने भी किया। उनकी हुकूमत लोगों से नहीं थी, उनकी हुकूमत मरकज पे कायम थी, इसलिए उस कुर्सी पे बैठने के लिए जो भी वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। और आज आप देखते हैं महबूबा जी चिल्लाती हैं रोज कि मैंने ये नहीं दिया, मैंने ये नहीं कहा कि जमात इस्लामी पे कुछ करो,
मैंने हुर्रियत पे कोई हमला करने नहीं दिया, सब झूठ है। उन्होंने कुर्सी के लिए इस रियासत के तशख्खुस को कुर्बान कर दिया, बिल्कुल कुर्बान कर दिया। वो कुछ भी कहे, मुझे अफसोस इस बात का आता है कि हमारे लोग इस चीज को समझते नहीं है। तू क्यों नहीं समझा, तू क्यों गिरेगा सांतम साथ दिल मुफ्ती साहब आओ क्या बोलूं दुपुन तुझ दिवस में वोट बनासा आनंद नहीं हो और बीजेपी तो RSS कांग्रेसन दबस है यीत हेका हुकूमत बनाइत आसन what is 57 in Kashmiri 57 आसा कहीं खतरा मुफ्ती साहब मोन तुम क्या दियो मैं मेल हुत वारिया क्या मिलस रोज सियाई बगैर कहीं चीज अगर तुम आसमान पर बस इतने जब यार आज हमें थाप दिवान हमें थाप दिवान पे रोपये वस बगरावान अकिस नावस पे दोमिस नावस पे सिर्फ बेवकूफ बनाने खतर होश कर जा आज गया रिकिन दगा वन जन फारूक अब्दुल्ला वो होश कर जा बे मंगे खुदा परवरदिगार अमिस कट जिनाज सरसी हिंदुस्तान सख्त बुझो सख्त न कुन गो कोन वाद लूकन दोपनक 2 करोड़ नौकरी लगाओ इस वरियस में 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा लोगों को साल में। तुम गए वो 10 करोड़ होते हैं 5 साल में, किधर है वो 5 करोड़, कहाँ है वो 10 करोड़? घोड़ेश बना मंदिर मंदिर मंदिर, हमने मंदिर बनाना है, ऐसा बना सब मंदिर को तो भूख सब मंदिर खाओ बालाकोट, बालाकोट क्या गांव मंदिर को ये हालत। इसलिए अगर तो ये वतन बना सिर्फ जम्मू कश्मीर, अगर आपने हिंदुस्तान को बचाना है और हिंदुस्तान में हर एक को इज्जत देनी है, वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो जो भी मजहब है, वो तमिल बोलने वाला हो, वो कश्मीरी बोलने वाला हो, वो मराठी बोलने वाला हो, बंगाली बोलने वाला हो, आज आपने उसका बचाव भी करना है। और ये इलेक्शन उसी का बचाव है, समझिए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का बचाव नहीं है, ये हिंदुस्तान का बचाव है। क्या हिंदुस्तान सेक्युलर हिंदुस्तान रहेगा जहां हम लोग इज्जत से रह सकेंगे, हमारी माएं बहनें इज्जत से रह सकेंगी, वो सवाल है। और अगर आप इसमें लर्जिश करेंगे, ये फारूक अब्दुल्ला का सवाल नहीं है, कि क्या हम इस वतन को बचा सकते हैं उस तूफान से जिसमें यहां पे मजहबों की लड़ाई हो गई। हमने मजहबों की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमने इंसान को जिंदा रखना है इज्जत से। वो किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखता है, उसकी इज्जत हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और हमारा मजहब इस्लाम हमें सिखाता है कि बराबरी करो दूसरे से, उसके मजहब के बारे में कोई ऐसी बात न करो जिससे उसको ठेस लगे। तमिस मोवनी सकात तमिस धर्मस लगे ठेस, अगर पत चनिस खुदास मुतलिक कह वन चा बर्दाश्त कर आए हैं ना आजकल जो फिर रहे हैं, उनसे कहो कि तुम गलत रास्ते पे हो, उस रास्ते से बाहर निकलाओ और सच्चाई का रास्ता पकड़ो।
मैं दूसरे लीडरों के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ मादा है, वो मैं नहीं कहूंगा। आज मैं सिर्फ आपसे अपील करता हूं और हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हर माजबिन निश वोतियो, हर बुजुर्गस निश वोतियो, अगर कंस आसे ठेस लोगमुत तमिस है माफी, दबस तम खतर माफी हेवान, मगर वनकस तो सवाल हकवा यह मुल्क बचत यथ मज सारी हको यस सत रूजित, सह सवाल कि सन बच्चे सानि कोर यम परान मुल्कस मज तम हेकना यस सत पकित किन हेकन न पकित, यह सवाल। सारी सान दुश्मन, सिर्फ अख बीजेपी बे RSS राष्ट्र सेवक संघ। वो रात कानून वजीर जेटली साहब कोशिश करान यह वन खतर बोड़ कानूनदान 5 हसा कस कड़ित तलस काट 3 बढ़ावन कर वो आपका पावर चला गया, वो जनरेटर लगाओ करा। यम करना कोशिश गंड थावने से मशीन पोलिंग यु तुम इज्जत सत गचित तथ कर हस पन जवान थो करे कोशिश जमिस मज तथे 4 सिपा सिर्फ गुजर नगरस हिफाजत करने खतर, तम पे आई गंड गुजर नगरस मज जमे तिमन पे हमले करने, बहादुर जवान द्राय सन उठाओ तुम कित अचो और खड़ा गई तिथ चल तम कथ आज सो तुम वन पन जवान थो खड़ा युथ तम हेकन कंस रुकित, यह तुंद बुनियादी हक।